हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। ये हमारी क्लास सेकंड है, डे 2 है आज। एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम भी वही संख्या मिलती है। तो बताइए वह संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे कर सकते हो। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ी सी जो अप्रोच रखेंगे वो कुछ इस टाइप की होगी कि आप स्टार्टिंग में मान सकते हो कि वह नंबर आपका 100 है, या फिर आप ये मान लीजिए, देखिए अगर मैं 85% में कितना जोड़ता हूं, 85% में मैं 75 जोड़ता हूं, 75 जोड़ता हूं, तो मुझे जो है ना, मेरे पास वो नंबर मिल जाता है जो मेरा स्टार्टिंग में था। अब मैंने बात करी 80%, 85% की, इसका मतलब मेरे पास स्टार्टिंग में वो नंबर रहा होगा 100%। 100% क्यों कहा मैंने ये, इसलिए कहा, देखो उसने क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि यदि मैं किसी संख्या के 85% में, मान लो वो संख्या 100% है, और कोई भी चीज अपनी 100% ही होती है, तो 100% के 85% में जब मैं 75 ऐड करता हूं तो मुझे फिर से 100% ही मिल जाता है। ये क्वेश्चन में उसने बात करी है। तो दोस्तों, यहां से अपने पास बिल्कुल इजी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? 75 आप ऐसे ही रखें, 100 आप ऐसे ही रखें, 100%। ये आपका जो 85% है बराबर के उस तरफ जाकर के माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो गया। अब दोस्तों, आप देख सकते हो यहां से 75% इजिकल टू आपके पास आएगा 15%। इसका मतलब यह हुआ कि 15% की जो वैल्यू है वो 75 के इक्वल है। और आपको दोस्तों यहां से 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कैसे ज्ञात करोगे। ध्यान रखो, यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। 75 रखिए और अपोन में दोस्तों आप ये 15% लेकर के जा सकते हो। तो 15 से जैसे कैंसिल करूंगा तो 15 पंजे 75, 5 बार जाएगा। इसका मतलब अगर 15% की वैल्यू 75 है तो 1% की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 रहेगी। और दोस्तों, मुझे यहां से कितने की वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 100% की। तो मैं कह सकता हूं 100% की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास आ जाएगी 500 के बराबर। तो इसका मतलब मेरे पास जो स्टार्टिंग में नंबर था वो कितना था, 500 था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, देख लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के 60% में, यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटाया जाए, 60% में से 60 घटाया जाए तो आपको 60 ही प्राप्त होता है, 60 ही प्राप्त होता है। तो बताइए वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, आप वही काम करेंगे। आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी संख्या के 60% में, इसका मतलब ये हमने मान लिया कोई संख्या 100% है और उस संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है, तो मिलता भी कितना है, 60 मिलता है। मिलता भी कितना है, 60 मिलता है। ये बात उसने करी है हमारे से। अब हम दोस्तों बड़े आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। कैसे? 60%, ये आप ऐसे ही रहने दीजिए और आप इस 60 को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो आप कहेंगे 60 + 60, ये आपके पास आ गया 120। यहां से साफ जाहिर है कि 60% की वैल्यू 120 है, तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 2। भाई 60% की वैल्यू अगर 120 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आपका जवाब होगा 2 होगी। तो मुझे तो यहां से 100% की वैल्यू निकालनी, क्योंकि मैंने उस संख्या को कंसीडर करा था 100। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, 100% की जब वैल्यू निकालूंगा तो 100% इजिकल टू आ जाएगा मेरे पास 200। इसका मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास जो नंबर था वो 200 था। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसी टाइप के क्वेश्चनों को करते हैं ताकि आप लोगों के अच्छे से ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल तैयार हो सके। चलिए दोस्तों, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के 50% को, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वही संख्या मतलब जो आपकी स्टार्टिंग में संख्या थी। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हो, आप संख्या को मान सकते हो 100%। बाद में 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे करोगे आप, सबसे पहले उस संख्या को 100% मान लीजिए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी संख्या के 50% को, तो 50% को आप ऐसे लिख दीजिए, ये 50% हो गया। इसमें जोड़ा जाता है 75 और हमें मिल जाती है वही संख्या जो स्टार्टिंग में थी, यानी मुझे कितना मिल जाता है, तो मुझे 100% ही मिल जाता है। अब दोस्तों बस यहीं से काम हमारा हो जाएगा। कैसे? 75 को आप ऐसे ही ऐड करें, यहीं पर रखें 75, ये आपका ऐसे रहेगा। अब दोस्तों 100 ऐसे ही रखें
और ये 50% को आप जैसे उधर लेकर के जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 50%। 75 ऐसे ही रखा हुआ, 100% में से जैसे 50% आपने माइनस करा तो आपके पास कितना बचेगा 50%। इसका मतलब साफ है कि 50% की वैल्यू कितनी है 75। तो दोस्तों आप देख लीजिए, अगर 50% की कितनी है तो मुझे तो 100% की चाहिए ना, डायरेक्ट निकाल सकते हो। 100% की कितनी हो जाएगी 150। भाई 50% की वैल्यू अगर 75 है तो 100% की वैल्यू डबल नहीं हो जाएगी क्या, 150 हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का रहेगा बिल्कुल सटीक आंसर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है। किसी वस्तु के प्राइस में 10% की अगर जैसे ही हम कमी कर देते हैं तो फिर उसे पुराने मूल्य पर, यानी कि दोबारा से उसी मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आप दोस्तों ये मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास कोई नंबर है 100, यानी कि शुरू में वह जो वस्तु थी वो 100 रुपए में आती थी और हमने क्या कर दिया उसके रेट में 10% की कमी कर दी। इसका मतलब वो आ रही है कितने की 90 रुपए की। देखो 10% का हिसाब बिल्कुल सीधा है 100 रुपए पर, है ना। तो इसका मतलब 10 रुपए कम कर दिए, इसका मतलब वो कितने की आ रही है 90 रुपीज की। या फिर मैं इसको कह सकता हूं, अगर मैं सिंपल बना लेता हूं तो मैं कहूंगा 10 रुपए की चीज अब वो 9 रुपए में आ रही है। मैं चाहता हूं कि फिर से वो 10 में ही आए, यानी कि दोबारा से उसकी पुरानी कीमत पर वो फिर से बिकने लगे। तो मैं कितने रुपए बढ़ाऊंगा 1 रुपया बढ़ाऊंगा, 1 रुपया। जितने रुपए में बढ़ाता हूं, जितने रुपए में यहां पर बढ़ाने चाहता हूं यानी कि पुराने मूल्य लाने के लिए, तो वो ऊपर रख देंगे। कितने रुपए किस पर बात करूंगा मैं, तो इसका जो बेसिक प्राइस है अभी फिलहाल कितना है 9 रुपीज, तो इंटू लिख देंगे 100। ये होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। अब आप क्या करेंगे जानते हो, डायरेक्ट देखो 1 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये 100 रहेगा अपॉन में 9, और जैसे ही आप 9 से डिवाइड करेंगे ना 100 को, तो देखिए 9 ही कम 9, आपके पास एक बचेगा, फिर से 10 आ गया, 9 ही कम 9, और आपके पास फिर से एक बचेगा, तो उस एक को ऐसे ही लिखिए और अपॉन में 9 कर दीजिए। ये आपके पास रहेगा बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ए की आय बी की आय से, आय का मतलब होता है इनकम या सैलरी कह सकते हो आप, ए की सैलरी बी की सैलरी से 40% कम हो तो फिर बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज्यादा होगी, कितने परसेंट अधिक होगी, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। आप दोस्तों कैसे कर पाओगे ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक शानदार तरीका मैं आपके सामने बताने वाला हूं। आप पहले तो यह डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन से कि आखिर सैलरी किसकी ज्यादा है। उसने कहा है ए की सैलरी बी की सैलरी से 40% कम है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि बी की सैलरी ज्यादा है। ये आपके पास ए हो गया और ये आपके पास बी हो गया। तो बी की सैलरी मैंने मान ली कि 100 है। अब दूसरी बात, जो ए है उसकी सैलरी यहां से 40% कम है, तो इसका मतलब ए की सैलरी कितनी होगी 60। इसको भी सिंपल बना सकते हो आप, ये सिंपल हो गया। अब ये और छोटा करना है तो और छोटा कर लीजिए, 3 कर लेंगे या 5 कर लेंगे। अब आप जानते हो यहां पर 2 की कमी है। मैं चाहता हूं, मुझे बताना है कि जो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी से कितने परसेंट अधिक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं जानता हूं यहां पर 2 की जो है वो 2 की अधिकता है, यानी कि जो बी है आपका वो 2 अधिक है, तो उसको ऊपर लिखिए। किससे अधिक है 3 से, 3 नीचे रख लीजिए, इंटू में क्या कर देंगे आप 100। अब दोस्तों देख लीजिए 200 को डिवाइड करना है 3 से, कैसे डिवाइड करेंगे, 3 छिंग 18, 6 बार जाएगा, आपके पास 2 बचेंगे, फिर 3 छिंग 18, फिर 2 बचेंगे, 2 को ऐसे ही रखें और अपॉन में 3। इतने परसेंट, यानी कि इतने परसेंट ज्यादा है बी की सैलरी किससे, ए की सैलरी से। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके ये भी समझ में आया होगा और बेहतरीन क्वेश्चनों की तरफ धीरे धीरे करके हम बढ़ रहे हैं। ऐसा ना समझे कि सिर्फ यही लेवल रहेगा, आपको मैं उस लेवल तक ले जाकर के छोड़ूंगा जिस लेवल के क्वेश्चनों को करके आपको यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसी भी प्रकार से आप मैथ्स में डरने वाले नहीं है। परसेंटेज का जो चैप्टर है वो बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होने वाला है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेतन में कितने परसेंट की कटौती की जाए। कटौती मतलब यहां पर डिक्रीज किया जाए, कमी की जाए। वेतन में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि वह वेतन में की गई जो 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। यानी कि किसी का वेतन मान लीजिए, किसी का वेतन जो है वो मान लीजिए 100 है और ये 100 से हो जाता है 120, क्योंकि यहां पर 20% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। हम चाहते हैं कि फिर से उसका जो वेतन है वो फिर से 100% आ जाए, 100 आ जाए। अभी कितना है 120, फिर से 100 आ जाए। तो पूछ रहा है कितने परसेंट की कटौती करनी पड़ेगी। कैसे करोगे भाई आप, सिंपल बनाना चाहो तो सिंपल कर सकते हो, अदरवाइज इससे भी काम चल जाएगा। मैं इससे क्वेश्चन को कर देता हूं। कैसे, आप जानते हो 20 रुपए की वृद्धि की गई थी,
वृद्धि की गई थी। तो किसके ऊपर वृद्धि गई थी आप जानते हो, यहां पर जो ये लास्ट में जो हमारे पास फाइनल है इसमें ही तो होगी ना 120, ये हमने रख दिया अपोन में और इंटू में कर देंगे 100 भाई। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया आपका, 2 से आप कैंसिल कर सकते हो 12 को 6 बार, और दोस्तों आपके पास ये जो 100 है इसको डिवाइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। एक परीक्षा हुई उसमें कितने लड़के थे, 1000 लड़के थे जबकि 800 लड़कियां थी, और कह रहा है कि लड़कों का 60% जबकि लड़कियों का 50% जो है वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी कि पास हो जाते हैं। आपको बताना है कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने परसेंट जो ऐसे बच्चे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं अर्थात फेल हुए हैं। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि जो लड़के हैं आपके पास वो 1000 हैं, और जबकि बात करूं गर्ल्स की तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है 800। या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको छोटा बना लेते हैं। ये कितनी बार कटेगा, 2 से 5 बार, ये 2 से जाएगा 4 बार। आप इसका मतलब ये हो गया कि 5 लड़के हैं और 4 क्या है, लड़कियां हैं। आप दोस्तों देख लीजिए कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, लड़के कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए हैं। आप कहेंगे 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं क्योंकि 60% पास हुए हैं भाई, तो 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं। जबकि लड़कियों की बात करें तो लड़कियां 50% अनुत्तीर्ण हुई हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुई है। अब यहां से देख लीजिए टोटल आपके पास 200% लड़के पास जबकि 200% लड़कियां पास। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास 400% जो है वो बच्चे फेल हुए हैं, 400%। लेकिन कितने में से, आप कहेंगे टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी, 5 और 4 यानी कि 9। ये परसेंटेज हम यहां से निकालना चाहते हैं, परसेंटेज हमने लगा दिया। अब दोस्तों 9 से डिवाइड कर लीजिए इस 400 को, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, आपके पास 4 बचेंगे, फिर से 9 चौक फिर से 36, फिर 4 बचा और 4 ऊपर रखा और अपोन में रहेगा 9। ये आपके पास आएगा बिल्कुल सटीक आंसर, 44 सही, 4/9%। इतने बच्चे परीक्षा के अंदर जो है वो अनुत्तीर्ण हो गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहतरीन सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। इस बात को समझे सबसे पहले तो, ये ए हो गया और ये बी हो गया। सपोज करें बी की जो आय है वो 100 है। अब क्योंकि ए की आय 50% अधिक है तो ये कितनी होगी, 150, यानी कि 150। इसको अगर मैं छोटा बना लेता हूं तो आप कहेंगे देखिए 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 15 और 5 दूनी 10। इतनी बात आपके समझ में आती है। आगे वो कह रहा है कि यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है। अब 40% की अगर वृद्धि होगी तो पहले तो 100 थी ना, कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है, तो इसका मतलब कितनी हो गई, 140% हो गई नहीं है। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो बी है उसकी जो आय है, बी की आय में 90% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर बी की आय में 90% की वृद्धि होती है तो इसकी नई आय हो जाएगी 190। आप दोस्तों यहां से देख लीजिए, आपको परसेंटेज बताना है तो आप क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, कितना आएगा, 14 या 42, यानी कि 420%। और जबकि इसकी बात करूं तो ये हमारे पास कितना आ गया, 380%। ये दोनों की मिलाकर के परसेंटेज हम बता रहे हैं। अब आपके पास देख लीजिए दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा 800। 800% बड़ी है, लेकिन कितने जनों की, तो आप कहेंगे 5, क्योंकि यूनिट कितनी है हमारे पास, 5 है यहां पर। अब दोस्तों मैं इससे अगर कैंसिल करता हूं तो मेरे पास ये कितनी बार कैंसिल होगा, देखिए ये 16 बार कैंसिल, यानी 160%। इसका मतलब जो नई जो अब इन दोनों की नई जो सैलरी है वो कितनी है, 160%। तो वृद्धि पूछी है, कोई भी चीज अपनी कितनी होती है, 100%। इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर 100 रही होगी, अब 160 में से अगर मैं 100 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आएगा 60%। इसका मतलब इनकी जो नई परसेंटेज बढ़ी है, संयुक्त रूप में कितनी परसेंटेज बढ़ी है इनकी आय में, दोनों की मिलाकर के, तो आप कहेंगे 60% बढ़ गई है। तो ये भी था एक जबरदस्त बेहतरीन सा क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन अब हम धीरे धीरे करके वो भी करने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा है सुरभि अपनी आय का 75% खर्च कर देती है। देखो जब भी दोस्तों एक्सपेंडिचर यानी खर्चे वाले क्वेश्चन चलते हो, इनकम वाले क्वेश्चन चलते हो और सेविंग वाले यानी बचत वाले क्वेश्चन चलते हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, उसे मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा इनकम को यहां पर आई से, और एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा ई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जबकि बात करें सेविंग की तो सेविंग को हम लिख सकते हैं कितना, आप लिख सकते हो एस। अब दोस्तों इन तीनों में एक रिलेशन आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। किसी भी चीज की स्टार्टिंग में जो इनकम है वो हम 100% मान लेते हैं, ये 100 हो गई कि भाई 100 है उसकी इनकम। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरभि 75% खर्च कर देती है, तो एक्सपेंडिचर उसका कितना है, 75।
खर्चे उसके 75। तो अब अगर दोस्तों आपको सेविंग बतानी है तो बड़ा सिंपल है, आप सोच लीजिए 100 रुपए आपने कमाए, 75 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने? आप कहेंगे 25 बचे हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए? 20%, और तो क्या होता है, उसकी जो सेविंग है वो 1% घट जाती है। सेविंग के ऊपर बात करिए, मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करके 100 बना लेता हूं, क्योंकि मुझे 1% घटाना है। तो 100 पर घटाना बड़ा आसान रहता है, कैलकुलेशन से बच जाओगे। असल में पॉइंट की जो कैलकुलेशन होगी उससे जितना बच सकोगे उतना बचना है, वरना कैलकुलेशन में आपकी हमेशा मिस्टेक रहेगी। तो कैलकुलेशन को जितना सिंपल रखने का प्रयास करोगे उतनी ज्यादा आपकी गलती की गुंजाइश कम रहेगी भाई। तो ध्यान रखना, ये अगर मैं 100 मान लेता हूं यानी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई मुझे यहां भी करनी पड़ेगी। आप जानते हो 75 की मल्टीप्लाई जैसे ही मैं 4 में करूंगा तो 75 दूनी होते हैं 150 और 75 चौक हो जाएंगे 300। 100 में भी मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 400। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात ये हो गई कि सुरभि जो है वो 400 रुपए कमाती थी, 300 रुपए जो है वो खर्च कर देती थी और 100 रुपए वो बचा लेती थी। बट उसकी इनकम में क्या हुआ? 20% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की? 20% की। 400 का 20% सीधा आप बता सकते हो 80 होता है, यानी कि नई सैलरी उसकी कितनी हो गई? 480। 4 दूनी 8 और 0 लगा करके 80 हो जाएगा। ध्यान रखना, कैलकुलेशन आप अलग से भी कर सकते हो। तो 480 जो है वो उसकी नई इनकम है। अब दोस्तों उसका ऐसा करने से सेविंग जो है वो 1% घट जाती है। 100 में से जब 1% आप निकाल दोगे, 1% घट जाती है, तो इसका मतलब नई सैलरी उसकी कितनी है? सॉरी, नई जो सेविंग है वो कितनी है? 99। अब आप खर्चा बता दीजिए। इस 480 में से अगर वो 99 रुपए बचा रही है तो बाकी सारे के सारे खर्च तो कर रही है, तो खर्च कितने कर रही है? घटा लीजिए। देखिए 100 घटाता ना अगर मैं तो 80 बचते, लेकिन 99 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 81। 81 रुपए इसका मतलब वो क्या कर रही है यहां पर? 81 रुपए असल में वो दोस्तों क्या कर रही है यहां पर? 381 रुपए जो है वो खर्च कर देती है। 381 रुपए। अगर वो 381 रुपए खर्च कर देती है तो आपको बताना है कि उसका खर्चा जो है वो कितने परसेंट बढ़ा है। आप देख लीजिए, पहले खर्चा होता था 300, अब हो रहा है 381 रुपए। इसका मतलब जो खर्चे में उसका परसेंटेज बढ़ा है वो कितना होगा? आप कहोगे 81 तो रहेगा ऊपर, क्योंकि इतना तो उसने खर्चा बढ़ा दिया है। कितने पर बढ़ा दिया है? 300 पर बढ़ा दिया है। और इंटू में आप क्या कर लेंगे? 100। अब दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो आपकी बिल्कुल सिंपल यहां पर कैंसिल हो जाएंगी। 3 से कैंसिल करेंगे, देखिए 3 दूनी 6, आपके पास 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। इसका मतलब 27% जो है उसने क्या कर दिया है? अपना एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। खर्चा उसका 27% बढ़ चुका है। यह भी बेहतरीन क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चनों को दोस्तों हम कंटिन्यू रखेंगे। या सेकंड क्लास थी और धीरे धीरे करके आप देखेंगे बेहतरीन क्वेश्चनों का मैं संग्रह आपके सामने इकट्ठा कर दूंगा पूरा अच्छी तरह से। और आप लोग जो है बिल्कुल लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। यकीन मान के चलें, आप सिलेक्शन जो है वो आप लोगों का दूर नहीं है बिल्कुल भी।